वह हर जगह मेरे साथ रहती है, वह हर जगह मेरी बहन के साथ है। इसके विपरीत वह अभी भी पहले की तरह हर रात देर से घर आती है। मैं एक अनाथ की तरह महसूस करता हूँ जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। साथ बड़े होने के बाद मैं धीरे धीरे समझ गया कि वह कौन सा खेल था, लेकिन मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। मुझे बस इस बात का दुख है कि मैं अपनी सबसे मजबूर उम्र में उससे मिला, उस व्यक्ति से मिला जिसे मैं सबसे ज्यादा बचाना चाहता था। अगर मुझे एक और मौका मिले मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा। उस साल मैं 16 साल का था और मैंने हाई स्कूल शुरू ही किया था। वह मेरी किशोरावस्था का विद्रोही दौर था और मैं एक बिगड़ा हुआ छात्र था। जो काम मुझे करने चाहिए थे उनमें से मैंने एक भी नहीं छोड़ा। और उसी साल मैं पिताजी के साथ कुछ बुरा हो गया है। उन्होंने जुए के अड्डे, कैसीनो में साहूकारों से भारी ब्याज पर कर्ज लिया था और भागते समय गलती से किसी दूसरे की आंख फोड़ दी। हर जाने में घर भी चला गया और उन्हें कुछ सालों के लिए जेल भी जाना पड़ा। सच कहूं तो मुझे उनकी खैरियत या जीने मरने की कोई खास परवाह नहीं थी। मैं बस ये सोच रहा था कि घर चले जाने के बाद अब मैं कहाँ जाऊंगा। शुक्र है कि मेरे पिता में आखिरकार थोड़ी सी इंसानियत बाकी थी। उन्होंने मुझे एक आंटी को सौंप दिया जिनका सरनेम चेन था। सुना है कि वह मेरे पिताजी के बचपन की दोस्त थी। उस समय मेरे पिताजी में थोड़ी नैतिकता बची थी। उन्हें लगा कि वह उनके लायक नहीं है और उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे साथ नहीं रहे। मैं बस उनके साथ। तभी मैंने कुछ कपड़े समेटे और उन पैसों को साथ ले लिया जो मैंने इन सालों में अपनी दीदी को खोजने के लिए चुपके से बचा कर रखे थे। चेन आंटी के घर चला गया। चेन आंटी एक विधवा थी और उनके साथ एक बेटी थी। उनके पति की कुछ साल पहले मृत्यु हो गई थी और बदले में हर्जाने के तौर पर एक बड़ी रकम मुआवजा मिली थी। उन्होंने उन पैसों से एक सोसाइटी में फ्लैट खरीदा और अपनी जिंदगी बिताने के लिए वहां बस गई। वह बहुत ही शालीन और प्रभावशाली व्यक्तित्व, ग्रेसफुल वाली महिला थी। जाहिर है मैंने किसी और नजरिए से नहीं सोचा क्योंकि वह मुझसे उम्र में काफी बड़ी थी और मैं उनकी पूरी कमाई बस मेरी दीदी के लिए थी। जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा तो उन्होंने बहुत उत्साह के साथ मेरा बैग थाम लिया और मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी